ये सवाल हमने लिया था पहले ही। केस 1 ले लेते हैं। इफ μ1 इज लेस देन μ2 और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ा रहे हैं। अगर μ1 छोटा है तो जिस केस में थीटा tan इनवर्स μ1 हुआ, उस पॉइंट पे ये जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करेगा। इट विल स्टार्ट स्लिपिंग। दोनों में क्या हो जाएगा? सेपरेशन होगा, अलग अलग मूव करेगा। और बढ़ाते जाओगे बाद में ये भी स्लिप करेगा, दोनों का डिफरेंट एक्सेलेरेशन होगा। केस 2, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ये चाहेगा स्लिप होना, बट स्लिप ये नहीं हो पाएगा बिकॉज m1 उसको रोक के रखेगा। सो बोथ विल मूव टुगेदर। बोथ विल मूव टुगेदर। और वो स्लिपिंग कब स्टार्ट होगा? वो स्लिपिंग हमने फॉर्मूला बताया था। वो स्लिपिंग इनफैक्ट tan इनवर्स μ1 से पहले होगा, क्योंकि इसको ये पुश करने वाला होगा। ये स्टेटमेंट, इसको समझो, कोशिश करो समझने का कि जब हम बढ़ा रहे हैं तो tan इनवर्स μ1 से पहले m1 स्लिप करेगा, क्योंकि m2 पुश करेगा, μ2 छोटा है। ये सवाल था। इसका मास स्मॉल m, प्लैंक का मास कैपिटल M, और ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है फ्रिक्शन। कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई करे कि ये बोर्ड स्लिप ना हो, बोर्ड स्लिप ना हो। ठीक है ना? तो देखना, ये अगर फोर्स F लगा रहा है सपोज, तो यहां भी टेंशन कितना हो जाएगा? F का, है ना? व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन? तुम लोग गेस करके बताना, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। कैपिटल एम जी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, सेकेंड ऑप्शन, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस एफ। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एन? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। इसको एफबीडी लोगे तो ये मैन पुल करा तो मैन को ऊपर भी लगेगा, तो एन ये हो जाएगा। बस यही काम था। इधर एफ लगेगा और इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जस्ट अबाउट टू स्लिप है, कैपिटल एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस म्यू मल्टीप्लाई कर दिया म्यू इंटू एफ। इसको इधर लेके आ जाओ, एफ इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। ये आंसर सही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? सर देखो तो, समर्थ ये क्लियर हुआ क्या? आज मैं एचसी वर्मा के कुछ अच्छे सम्स लूंगा जो बुकलेट्स में है। ठीक है, एक सम तो एचसी वर्मा का 29 सम, 21 ऑलरेडी ले लिया है, एंड देन 31 एंड देन 28 29 31। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इसमें से एक छोड़ सकता हूं, 28, ये दोनों लूंगा, एंड देन 23। ओके, सारे बच्चे अच्छे वर्मा निकाल ले, उसकी जरूरत पड़ेगी।
चलिए मैं कुछ ड्रॉ ऐसे करना चाह रहा था। ये बताना पिछले क्लास में लिया है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। नहीं लिया है सर। ये ब्लॉक है और ये वर्टिकल वॉल पे इसको मैं ऐसे प्रेस करके रखा हूं। ऐसे सवाल तो कराए हैं। हाँ सर तो मैं करा है। ऐसे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया था, वो सिंपल सा ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना? कराए कि नहीं ऐसा सवाल? हाँ सर किया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना ऐसे भी प्रेस कर रहा हूँ और ऐसे भी प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे। देखो ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है नॉर्मल टू द वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पैरेलल टू द वर्टिकल वॉल है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। सो इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 हॉरिजॉन्टल नॉर्मल टू द वर्टिकल वॉल, एक हॉरिजॉन्टल F2 पैरेलल टू द वर्टिकल वॉल, two horizontal force F1 and F2 is applied on the block as shown. F1 is pressed mu is equal to कुछ वैल्यू दे देता हूं, लेट्स 0.6 n is equal to F1 is equal to 50 Newton, F2 is equal to 20 Newton, and mass of the block is equal to 2 kg. G का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डेटा। सो ये बताना है कि क्या ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या ये ब्लॉक मूव करेगा। सर एक बार क्वेश्चन लिख लेते सर। हाँ ये सवाल लिख लो। सो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ब्लॉक रेस्ट में या मूव कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या किसी एंगल पे। सबसे पहले निकालो कि इसमें व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैन एक्ट, एफ लिमिटिंग क्या है। वैसे सिंपल, म्यू इनटू एन। समीक्षा बताना एन क्या है, mg है क्या? व्हाट विल बी एन? बताओ सर। यस ऋषभ बताओ। 50। बहुत बढ़िया। एन जो है वो F1 के बराबर है और ऋषभ ने बहुत सही आंसर बताया 50 न्यूटन। सो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज 30 न्यूटन। आई होप कि समीक्षा को भी आता होगा बट नेटवर्क इश्यू के कारण नहीं बता पाई।
अब देखना कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स. How much friction force is required to keep the block at rest? Is it 20 या 40 या 20√2? 20√2. 20√2. क्या बात है. Resultant इसमें of लग रहा है mg नीचे gravitational force and F2. और mg नीचे और ये F इधर है ना, ये F2 इधर. तो ये ब्लॉक का एक्सेशन इधर होना चाहेगा. ब्लॉक विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन. ब्लॉक का टेंडेंसी है इधर जाने का, इस एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री डाउन, क्योंकि दोनों हमने 20-20 दे दिया. सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड F रिक्वायर्ड इज 20√2 टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट. F maximum is 30 Newton. So F required is less than F max. So block will remain at rest. Block will remain at rest. Friction force will be 20√2. Am I right, बच्चों? Yes. क्या समझ में आया ये चीज? अच्छी वर्मा का 31 सम करो, पिछला था 29. ये बेहतरीन सवाल है, इसको जब भी रिवाइज करना है तो इसको जरूर रिवाइज करना. बहुत ही बढ़िया सवाल है. सर इसमें रिलेटिव काम में लेना है ना? यस. कैपिटल M, स्मॉल m, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस भी बता देता हूं. हियर म्यू और यहां पे μ/2 दोनों पे सेम नहीं है. तो क्या किया है, दोनों को वेलोसिटी दे दिया है इक्वल, v0 v0. सर ऐसे डायग्राम वाला सवाल रेजोनेंस के ऑल इंडिया टेस्ट में भी आया था. अच्छा, बस फ्रिक्शन नहीं उसमें. initially both have given equal velocity v0 in horizontal direction. कुछ आइडिया डिस्कस करता हूं बच्चों, आइडिया नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं. पूछना चाहता हूं, अगर ये μ1 0 है, यहां पे नहीं होता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पे है, यहां पे नहीं होता, ये स्मूथ होता, परफेक्टली स्मूथ. तो क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता? हाँ सर. लगता है. क्यों लगता? रिलेटिव स्लिपिंग कहाँ है? ना टेंडेंसी है ना रिलेटिव स्लिपिंग है. क्योंकि ये v0 से जा रहा है, ये भी v0 से जा रहा है, दोनों का इक्वल वेलोसिटी है, तो वाई फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट. समझा बात को? अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता तो हाँ सर. दोनों का इक्वल वेलोसिटी दिया था, अनइक्वल देता तो फ्रिक्शन लगता, लेकिन अभी इक्वल दिया बट यहां भी फ्रिक्शन है. तो
ये दोनों के बीच में अभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे ऐसे फ्रिक्शन लगा F, लगेगा कि नहीं? अभी दोनों का वेलोसिटी तो इक्वल था, बट सोचो कि ये ब्लॉक कैपिटल M पे फ्रिक्शन इधर लगा तो कैपिटल M का वेलोसिटी कम होना शुरू होगा, और जबकि ये वेलोसिटी तो V0 ही रहना चाहेगा, तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जाना चाहेगा? सामने। राइट। आगे जाना चाहेगा। ये उसी वेलोसिटी जाएगा और इसका कम होगा, तो ये कहेगा नहीं यार साथ साथ चलेंगे। तो ये ब्लॉक स्मॉल M पे किधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा? बैकवर्ड्स, लेफ्ट में। लेफ्ट। लेफ्ट में। एकदम सही बता रहा हूं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F2, किस पे? स्मॉल m पे। तो स्मॉल m इस पे लगाएगा F2 आगे, है ना? और वो उसी इंस्टेंट पे होगा कि जैसे इसका वेलोसिटी थोड़ा सा भी कम होना होगा, ये रिलेटिव स्लिपिंग का टेंडेंसी हो जाएगा। सो इसको F1 लिख देता हूं। अब बताना कि मैं अलग अलग एफबीडी ड्रॉ किया है, फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। कैपिटल M पे फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? यहाँ पे होगा एक पीछे और एक आगे। के, और यहाँ पे होगा F2 आगे, इजंट इट? यस सर। हाँ सर। यस सर। स्मॉल m की जब बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा F2 पीछे, है ना? इस डायरेक्शन को मैं आई कैप ले लेता हूं। तो अगर मैं लिखूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, मुझे ये लिखना है। कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M F2 minus इधर है, F1 by F2 M। इधर है, F1 ज्यादा होगा, F1 minus F2 देखो तो by ऐसे लिखूं क्या? हाँ सर। F1 प्लस माइनस F2 नेट फोर्स माइनस आई कैप में डिवाइड बाय मास। F1 मुझे कोई बताएगा क्या? म्यू अब सारे बच्चे अपने मन में सोचें, यू हैव टू थिंक, M plus M राइट? into G। mg म्यू M plus M G। M plus M into G। करेक्ट। m प्लस m, यहाँ का n, व्हाट इज F2? म्यू बाई म्यू 2, by 2 mg। यहाँ पे म्यू बाई 2 इंटू mg। mg, इतना माइनस आई कैप डिवाइड बाय कैपिटल M, इसको लिख लो म्यू कैपिटल M प्लस म्यू स्मॉल m बाई 2 इंटू जी, दोनों को ले लिया, कंसिडर कर लिया, डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू माइनस आई कैप। और थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है तो म्यू 1 प्लस m बाई 2 कैपिटल M, बस अरेंज करके लिख रहा हूं, माइनस आई कैप। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। और मुझे एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m कोई बता दे। म्यू by 2 mg by small m। म्यू बाई 2 g। म्यू by 2 g। म्यू बाई 2g आ जाएगा, है ना? म्यू बाई 2g किधर डायरेक्शन? लेफ्ट में नेगेटिव आई कैप। माइनस आई कैप, दोनों माइनस आई कैप। किसका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में ज्यादा है? कैपिटल M का। ये इधर, ये ज्यादा तेजी से रुकना चाहेगा, ये थोड़ा कम तेजी से रुकना चाहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जाएगा, क्योंकि इसको फ्रिक्शन यहां भी लग रहा है, यहाँ पे तो छोटा लग रहा है। एनीवे
मुझे देखना है कि सर स्मॉल m का आप जो बता रहे हो इसके रिस्पेक्ट में इधर कैसे है, तो सिंपल से मैं बताना चाहता हूं, मुझे निकालना है एक्सेशन ऑफ अ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। कहोगे एक्सेशन ऑफ अ स्मॉल m माइनस Minus एक्सेशन ऑफ acceleration of कैपिटल M, capital M. और ये करके बताओ कितना आ रहा है, एंड यू विल फाइंड दैट दिस विल बी समथिंग I कैप, फाइंड दैट हाउ मच दिस इज। Okay. सारे बच्चे निकालना। तो ये स्टेटमेंट क्लियर, किसी को डाउट है तो बताना, ये स्टेटमेंट क्लियर है, टिक कर रहा हूं। किसी को ये सॉल्व किया, सॉल्व करके सिर्फ लिखा, ये क्लियर, तो ये क्लियर। सर वो इसमें किसी को दिक्कत एक्सेलरेशन, एक्सेशन ऑफ स्मॉल m? नो। हाँ सर उसमें डाउट है थोड़ा। इसमें डाउट है? तो हाँ सर वो μ/2 इंटू GQ है सर। ऋषभ पूछ रहा है। हाँ सर। अरे ऋषभ, स्मॉल m पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? इधर लग रहा है F2, कितना है? हाँ सर। F2 कितना है? म्यू इंटू n, हाँ है सर। ना? और एक्सेशन निकालना है तो डिवाइड बाई m। अच्छा समझ गया सर। इतना देर क्यों लगा? मैं तो बीच में रुका हुआ था लिखने से पहले कि तुम्हारा आवाज आ जाए कि हाँ सर समझ गया। और किधर है माइनस I का? सर आ गया। सो ये क्लियर। अब एक्चुअली सवाल तो मैंने बोला ही नहीं शुरुआत में, क्योंकि अक्षय वर्मा कहा था पलट के रखने के लिए। सवाल ये था कि स्मॉल m कैपिटल M को कब छोड़ देगा, दूसरे इंच से कब ये गिर जाएगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में स्मॉल m आगे जाएगा और कब गिरेगा, ये डिस्टेंस L दिया हुआ। तो why we have to find this, ये इसलिए निकालना था बिकॉज हमें स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल M के रेस्पेक्ट में पता था, कैपिटल M के रेस्पेक्ट में इसको L जाना है, इसलिए स्मॉल m का एक्सेशन हमने कैपिटल M के रेस्पेक्ट में निकाला। दिस इज द बेसिक थिंग। समझा क्या ये? यस सर। मैंने Yes, बिना sir. बताए वो ये निकलवा दिया, लेकिन तो क्यों बाद ये में हम निकालना था अब equation क्लियर हो गया लिखेंगे। होगा। तो पूछा है कितनी देर में ये जाएगा, तो क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इसको L चलना है, तो L इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0. जीरो, v नॉट नहीं, जीरो। L इज इक्वल टू हाफ a स्मॉल m कैपिटल M इनटू t स्क्वायर। अब मैं कुछ आइडिया बताता हूं, सुनना। मैंने अगर कुछ ये देता, इसको रेस्ट में रखता, सिर्फ इसको वेलोसिटी देता। ग्राउंड के रिस्पेक्ट करते फिर। तो सिचुएशंस क्या होता, कितने दूर जाकर के ये रुक जाता, ये सब निकालने के लिए मैं पूछता। कर सकते थे? मैंने कहा कि कैपिटल M को रेस्ट में रखता और सिर्फ स्मॉल m को वेलोसिटी देता v नॉट। हो जाता सर। है ना? तो एक्सलेशन वाला पार्ट तो यही सब रहता, लेकिन उसमें ये भी रहता कि ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, ये भी रहता। हो सकता है ये नहीं स्लिप करे। इसमें वैरायटी हम कर सकते हैं, इसको v नॉट दिया, इसको 2v नॉट दे दिया, ठीक है। तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तुम्हें एक्सलेशन निकालने आना चाहिए। हाँ तो बहुत अच्छा सा सवाल पूछा
कि अगर ये जो डेटा दिया हुआ था, यहाँ पे म्यू था और यहाँ पे म्यू बाय 2 था, अगर ये डेटा है और इसको वेलोसिटी v नॉट दिया, तो क्या ये यहाँ पे स्लिपिंग होगा, क्या कैपिटल एम मूव करेगा? तो देखो इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना लगेगा, mu by 2 mg. म्यू बाय 2 स्मॉल एम जी, है ना। और यहाँ पे इसको स्लिप करने के लिए, कैपिटल एम को स्लिप करने के लिए इधर फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड F1 कितना होगा, Mu F1 capital मैक्स M plus कितना small होगा? m into g. सो म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और सर्टेनली इस वैल्यू से ये वैल्यू तो कम ही है, वॉट एवर द कैपिटल एम विल। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. ये F1 को तो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं मूव कर पाएगा, मतलब ओवरकम कर पाएगा, सो दिस विल रिमेन एट रेस्ट, दिस विल मूव, और ये मूव करके सिंपली कहीं रुक जाएगा, या L छोटा है तो ये V नॉट बड़ा है तो ये V नॉट ये नीचे जा सकता है इससे, दैट विल डिपेंड V नॉट क्या है, L क्या है ना, क्या रिलेशन है, व्हाट इज म्यू V नॉट L में रिलेशन। यार मैंने किसी को होमवर्क दिया था शायद कि सेंड करना मुझे सॉल्यूशंस, किसी ने सेंड नहीं किया है, तुम्हारे बैच में दिया था या किसी और बैच में? क्या सर? हाँ सर दिया था. कुछ कहा था ना कि हमें सेंड करना, मुझे तो एक भी मैसेज नहीं आया, मैं भी भूल जाता हूँ, अब नोटबुक में लिखूंगा ध्यान में किसको नहीं क्या रहा. होमवर्क दिया। ध्यान में नहीं रहा सर. सो 28 सम मैं नहीं करा रहा हूं आज, मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसका एफबीडी ड्रॉ करो अलग अलग, एक कैपिटल एम का ब्लॉक है, एक स्मॉल एम का ब्लॉक है, सारे फोर्सेस दिखाना है, कैपिटल एम का एफबीडी ड्रॉ करना है। ध्यान देना एक भी फोर्स ना छूटे, जो नोन है N1 N2 F1 F2 ऐसे मान करके ड्रॉ करना। देखते हैं कितने बच्चे मुझे भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। ड्रॉ एफबीडी ऑफ कैपिटल एम ऑफ 28 सम, डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, डायग्राम में बता देता हूं एक बार अगर किसी को दिक्कत है तो। सर ये 27th है। नहीं 27 28 है ये। नहीं सर 28 है 28 28 है 2080. हाँ वो डायग्राम ऊपर दिया हुआ है ऊपर दिया हुआ है ना, कैपिटल एम स्मॉल एम, इसका एफबीडी ड्रॉ करना है इसका, यहाँ पे म्यू1 है, यहाँ पे म्यू2 है, ठीक है। तो अब 3 ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं। 2 ब्लॉक सिस्टम तो कर ही लिया था। अच्छा इसमें सवाल दिया हुआ M1 का वैल्यू कुछ ले लिया, सपोज 5 kg, M2 ले लिया, सपोज 4 kg, M3 ले लिया, सपोज 3 kg, है ना। यहाँ पे म्यू1 कुछ ले लो, लेट्स 0.5, यहाँ पे म्यू2 ले लो कुछ 0.4, मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ डेटा, और किसी एक ब्लॉक पे फोर्स लगा दो, किस पे लगा दो, लेट्स इस पे लगा दिया, सपोज F इज टू लगा दिया 120 न्यूटन, सॉरी 60 न्यूटन लगा देते हैं।
कैपिटल F इक्वल टू 60 न्यूटन किस पे लगा दिया, M1 पे। और पूछा बताओ कि अलग अलग ब्लॉक्स का क्या एक्सेलेरेशन होगा। क्लियर? अंश तंबत, यस सर। तो इस ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन निकालना है। M1 पे फोर्स लगा दिया है, क्या सारे ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं या रिलेटिव स्लिपिंग है। रिलेटिव स्लिपिंग है तो कहां है, यहां है या यहां है। और अभी हम यहां पे म्यू इक्वल टू 0 ले रहा हूं। और मैं बता रहा हूं ऐसे सवाल के लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे चलेंगे, ऐसे एकदम से थोड़ा दिमाग में लगाना पड़ेगा। सो म्यू1 क्या लिखा है? म्यू1 0.5 दिया। तो एक तरीका मैं करता हूं इसको सॉल्व करने का, बहुत तरीके से सोच सकते हो। बेस्ट वे इज assume all the 3 blocks are moving together. ऐसा मान लेते हैं, एजम्पशंस ले लेते हैं। मेरा एजम्पशंस रॉन्ग भी हो सकता है। अगर साथ साथ मूव कर रहा तो व्हाट शुड बी द कॉमन एक्सेलेरेशन। कितना आएगा कॉमन एक्सेलेरेशन? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, तो 60 अपॉन टोटल मास 5 4 9 3 12 कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सारे ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर सकते हैं, क्या सब में फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि ये मूव करे। तो सबसे पहले मैं M3 को कंसीडर करता हूं, है ना। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F डैश लिख लेता हूं, कुछ भी नाम दे दिया। यहाँ पे जो F डैश लग रहा है सर M3 है, M3 को, M2 लिखा है। अच्छा हाँ M2 लिख दिया। M3 को अगर कंसीडर करें तो M3 को मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वो। फ्रिक्शन फोर्स है मूव कराने वाला। सो F डैश मैक्सिमम कितना होगा? तो लिखोगे 0.4, यहां का 0.4 म्यू n 3g दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन। और F डैश रिक्वायर्ड, मतलब अगर साथ साथ मूव करना है, इस एक्सेलेरेशन से मूव करना है तो कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए? 15 न्यूटन। 50 न्यूटन। 3 इंटू 5 50 न्यूटन चाहिए। क्या रिलेटिव होगा? स्लिपिंग होगी। ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल M3 will slip। सही है? हाँ सर। There will be slipping between this surface। हमने ये डिसाइड किया, और अभी ये डिसाइड नहीं किया कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी तक तो हमने इसको कॉमन माना है। अगर इसको स्लिपिंग मान लिया कि स्लिपिंग हो रहा है, तो अब कहते हैं कि आप फिर से assumptions लेते हैं कि ये दोनों तो साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये लेते हैं। तो फिर इस दोनों का एक सिस्टम लो, और जब इस दोनों का एक सिस्टम लोगे, नाउ कंसीडर M1 M2 एज ए सिस्टम, तो मास हो गया 5 4 9 kg
इस पे F लग रहा है 60 न्यूटन का और पीछे 12 फ्रिक्शन। और इधर लग रहा है 12 का, बहुत बढ़िया, 12 न्यूटन का। अब ये दोनों ब्लॉक को फिर से मान लेते हैं कि दिस इज मूविंग विथ कॉमन एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द ए कॉमन? 60 minus 12 divided by 9, 48 by 9, 48 by 9, 16 by 3 meter per second square. Clear? yes, अब फिर से आप किसको कंसीडर करें? M1 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, M1 पे तो फोर्स ही है। M2 को कंसीडर करते हैं, समझो। कंसीडर M2, इस पे लग रहा है 12, इधर F लिख लेता हूं, इसमें F डैश लिखा था तो यहाँ पे F। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे? F रिक्वायर्ड, तो F minus 12 that is equal to M2 is how much? 4 into how much acceleration? 16 by 3। समझो इसको। F required, कितना F चाहिए to move with this much acceleration? तो ये आ जाएगा, so F is equal to आ जाएगा 12 plus 64 by 3, 64 by 3। इसको कैलकुलेट करके देखोगे और देखोगे F मैक्सिमम कितना है? 100 by 3 आता है सर वो। ये 100 by 3 आया और F मैक्सिमम देख लो 0.5 म्यू इंटू n। n कितना है? 7g, 35 न्यूटन। 35 न्यूटन और ये है लगभग 33 समथिंग, है ना? रेस्ट पे रहेगा। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना से थोड़ा ज्यादा लग सकता है मैक्सिमम। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड है वो लग जाएगा। दैट मीन्स इसके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं लेंगे। जो एजम्पशंस लिया यहाँ पे वो करेक्ट है ना? सो व्हाट विल बी आवर आंसर? आंसर विल बी M1 and M2 will move together with this much acceleration. M3 will move with acceleration 12 by 3 mu g 4 meter per second square. ये दोनों मूव करेगा इससे, इसके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगा। क्लियर ये सवाल? यस सर। एक सवाल और लेता हूं, लास्ट सवाल फ्रिक्शन का। डायग्राम ड्रॉ करो। जो मैंने ऐसे कुछ डेटा ले लिया है, M1 M2, M1 का वैल्यू 10 kg ले लिया। अब इस सिचुएशंस में ये बड़ा अच्छा सवाल होता है, ऐसे सवाल टफ होते हैं। ये सब कम से कम 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा तभी क्लैरिटी आएगी। ये दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और ये भी डिसाइड करना है कि क्या ब्लॉक्स मूव करेंगे या ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, किधर लगेगा, टेंशन क्या होगा, ये बताना है। ओके, तो ये डायरेक्शन हो गया लेफ्ट, ये डायरेक्शन हो गया राइट। अगर ब्लॉक्स मूव करते हैं तो वो लेफ्ट में मूव करेंगे या राइट में मूव करेंगे?
लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में। कैसे बताया? अगर मूव करेंगे तो लेफ्ट में करेंगे, राइट में नहीं करेंगे, क्योंकि तुम कहोगे सर इधर 15 न्यूटन दिए, इधर 70 नेट इधर है। तो फ्रिक्शन भी लेंगे सर, तो कंसीडर friction- चेक करेंगे। सर तो मास भी नेट तो है इधर है तो नेट फोर्स इधर है, तो ब्लॉक्स इधर ही मूव करेंगे, और दोनों साथ साथ मूव करेंगे, अलग अलग तो मूव करेंगे नहीं। No, sir. क्लियर? अगर मूव करेंगे तो, लेकिन अब डिसाइड करना है कि मूव करेंगे या नहीं करेंगे। क्या फ्रिक्शन है सफिशिएंट को रोक के रख पाए? तो कहेंगे कि इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा अपोज करने के लिए, मैक्सिमम। तो तुम कहोगे सर यहां से F1 लगेगा और यहां से F2 लगेगा, तो F1 हो जाएगा मैक्सिमम 40 Newton. 0.4 इंटू 10 G दैट इज इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा F2 20. मैक्स 0.5 इंटू 4G 20 दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। कितना हो गया? 60 न्यूटन। और हम कितना लगा रहे हैं? 17 माइनस 15 हम लगा रहे हैं 55 न्यूटन। 55 फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन अपोज कर सकता है। क्या ब्लॉक्स मूव करेंगे? No, sir. No, sir. क्या सब बच्चों को यह पता चल रहा है कि नहीं कि ब्लॉक्स नहीं मूव करेंगे? रोहित यस कुमार, सर सर चलो 4-5 बच्चों ने आंसर किया। तो ये बताओ, इतना क्लियर हो जाए, ये समझ में आ गया, मतलब तो सीख रहे हो यार तुम लोग, तुम तो खुश होना चाहिए कि तुम लोगों ने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ब्लॉक्स will not move, blocks will not move, तो ये डेंजरस केस है। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। डेंजरस का मतलब तुझे कोई हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सवाल टफ होंगे, गलती करने का चांस होगा, ये डेंजरस बोल रहा हूं। तो क्या होगा? कंक्लूजन इज कि ब्लॉक विल नॉट मूव, और फ्रिक्शंस जो लगेंगे वो स्टैटिक लगेंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा डेंजरस होता है इस सेंस में कि हम गलतियां कर सकते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स कुड बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू μn। अगर मूव करता है तो बड़ा आसान सवाल हो जाता कि फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा और जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब हमारा सवाल अभी टफ है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर तो अब बात करते हैं कि बताओ अब F1 लगेगा कितना? We have to find F1, we have to find F2 and we have to find tension in the string। ये सवाल आज सीख लिया तो घर पे जाके मम्मी से कहना मिठाई खिला दो मम्मी, बहुत कुछ सीखा हमने। सर F2 के नीचे क्या लिखा है? टेंशन, टेंशन का फोर्स, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, और सर एक बार ट्राई F2 करके का देखते हैं। डायरेक्शंस भी चाहिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये F1, अब देखो सिर्फ इस ब्लॉक को कंसीडर करो, ये 70 का इधर लग रहा है, और इधर मैक्सिमम कितना लगेगा? 40 का। तो ये फ्रिक्शन तो हाथ खड़ा कर देगा यार, हम नहीं रोक पाएंगे, तो ये ब्लॉक इधर स्लाइड करने वाला होगा, तो टेंशंस बढ़ेंगे। तो टेंशन कितना बढ़ना पड़ेगा? टेंशन को 30 न्यूटन होना पड़ेगा, हाँ सर। तभी ये रोक के रखेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहूंगा टेंशन क्या है? 30 न्यूटन। मैंने इस ब्लॉक से स्टार्ट किया। तो अब बताओ टेंशन अगर 30 है तो ये M2 ब्लॉक को इधर मूव करने का कितना टेंडेंसी है? ये 30 चाहेगा इसको खींच ले, 30 सही होगा सर। तो ये 30 इधर खींचना चाहेगा, तो ये F2 भी है 15 15 से 15 है इधर।
तो ये 30 इधर खींच रहा है और ये 15 खींच रहा है, तो इस पे नेट फोर्स इधर कितना लग रहा है? 15 न्यूटन का 15 इधर लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे F2 कितना चाहिए इसको रोक के रखने के लिए? 15 50. 15 चाहिए। यहाँ पे F2 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20। लेकिन हमें चाहिए कितना? 15। तो यहाँ पे F2 कितना लगेगा? 15 न्यूटन लगेगा। सो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? F1 जो होगा वो 30 न्यूटन और किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। F2 कितना होगा इस पे? 15 न्यूटन का और किधर होगा? राइट डायरेक्शन में। और टेंशन कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, ये 30 नहीं, ये 40 ना। F1 40 और टेंशन कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन का। समझा क्या? Yes, sir. अब कोई कहेगा कि सर आपने इस ब्लॉक से स्टार्ट किया तो ये T30 न्यूटन आ गया, आप मान लिया। कोई इस ब्लॉक से स्टार्ट करेगा, सोचना M2 ब्लॉक से, तो समझना सॉल्यूशन हो गया। और थोड़ा सा डेप्थ में थोड़ा सा और सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। किसी ने स्टार्ट किया कि सर मैं ना इस ब्लॉक से स्टार्ट करता हूं, समझना। तो इधर लग रहा है 15 न्यूटन का, तो इधर F2 15 का लग रहा है और M2 ब्लॉक का टेंडेंसी अभी इधर स्लिप करने का होगा, तो इधर लग जाएगा 15 न्यूटन का फोर्स F2। तो टेंशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक रेस्ट में रह जाएगा। लेकिन जब हम इस पे आते हैं तो फिर देखेंगे टेंशन 0 से काम नहीं चलेगा, टेंशन 30 हो जाएगा। जैसे ही टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि ये स्लिप करना चाहेगा, टेंशन बढ़ेगा तो अपने आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इधर लगेगा, बिकॉज इसका टेंडेंसी इधर मूव करने का होगा। समझा क्या? Yes, sir. अब एक दूसरा डेटा मैं दे रहा हूं और देखते हैं कि तुम लोग सही सही सॉल्व करते हो क्या। बहुत सारी चीज लिखा हो तो मैं इसको मिटाता हूं। बच्चों इस पे लास्ट सवाल ये है और देखते हैं कि इसमें कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। डेटा वही दिए सारे, सिर्फ F1 F2 को चेंज कर दिया। रेस्ट में रहेंगे सर. मैं F1 के बारे में पूछता हूँ क्या होगा, F2 के बारे में क्या होगा और टेंशन क्या होगा। F1 F2 डायरेक्शन के साथ बताना है। और समर्थ ने आंसर बताया एक चीज कि सर ये ब्लॉक्स जो है ना वो रेस्ट में ही रहेंगे, मूव तो नहीं करेंगे। अश्विन, क्या समर्थ का आंसर सही है कि ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे? अश्विन? हाँ सर। देवेंद्र पाटिल? चलो, तो इससे इस सवाल में क्या करना है बच्चों? तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया ब्लॉक्स विल नॉट मूव। F1 डिसाइड करना है। ये 60 लग रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए? 40. कितना चाहिए? 40 ना, तो 40 लग जाएगा। और टेंशन कितना Tension होना चाहिए? 20. 20। इस ब्लॉक से स्टार्ट किया तो टेंशन होना चाहिए 20। अब इस ब्लॉक को देखते हैं, इस पे लग रहा है 40 इधर, इस पे 40 इस डायरेक्शन में, और टेंशन 20 है टेंडेंसी राइट में होगी. तो इधर जाने का टेंडेंसी होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F2। कितना लग सकता है मैक्सिमम? 20 न्यूटन. 20 लग सकता है। तो 20 लग के ये 20 रोक के रखेगा। समझा क्या? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर तो इस पे F1 कितना आ गया बच्चों? F1 40 40. और किधर राइट F2 कितना? 20 left. इधर 20 लेफ्ट, और टेंशन कितना? 20। 20. लेकिन अगर सपोज मैंने इसको 45 कर दिया होता, सपोज 45,
अब क्या सिचुएशन होता? F2 15 हो जाता। राइट में नहीं, F2 15 कैसे होता है? ये 45 है, टेंशन अभी हमने कहा 20, तो ये फ्रिक्शन तो ज्यादा दो के नहीं रख पाया, तो फ्रिक्शन तो 20 लगेगा, तो इसका टेंडेंसी इधर साइड चलेगा, तो टेंशन 25 न्यूटन होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। टेंशन 25 हो जाएगा होना पड़ेगा ना फिर F1 को। और टेंशन जब 25 हुआ तो यहाँ पे देखना, इधर 60 इधर 25, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए इसको? इधर 35। तो यहाँ पे लिमिटिंग नहीं लगेगा, ये फ्रिक्शन हो जाएगा 35 F1। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है कितना सोचना पड़ता है? तो ये सारे सवाल जो बहुत अच्छे सर। सवाल हैं, ये सब समझ में आ रहा है 50%, तो मतलब तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो।